मैडम महेंद्रगढ़ में आए थे, ये क्या कार्यक्रम था, तो किस चीज़ का आपने ये कार्यक्रम? ये एक मीटिंग थी महिला प्रकोष्ठ की तरफ से, जिसका आयोजन सुरेंद्र कौशिक जी ने करके दिया और हमारी महिला शक्ति जो संतोष हैं वो और कृष्णा जी ने मुझे इतनी महिलाओं से जो मिलने का जो मौका दिया उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और आगामी 31 दिसंबर को इंडियन नेशनल लोकदल एक सम्मेलन करने जा रही है, महिला आक्रोश सम्मेलन, जिसमें आज बढ़ती हुई महंगाई, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, उत्पीड़न और जो असुरक्षा की भावना आज हर महिला के दिल में दिमाग में है, उसको लेके एक प्रदर्शन है जो सरकार को कहीं ना कहीं चेताने का काम करेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव काफी नजदीक, इसको लेकर इनेलो की क्या तैयारियां हैं? इंडियन नेशनल लोकदल का हर एक कार्यकर्ता चुनाव के लिए हमेशा तत्पर रहता है। चाहे कल चुनाव हो और आज आदेश आए तो आज भी वो पार्टी के लिए उसी तत्परता से खड़े मिलते हैं। तो पूर्ण रूप से इंडियन नेशनल लोकदल तैयार है। आप महिलाओं की आवाज़ उठा रही हैं, तो लोकसभा चुनाव में इनेलो महिला कितनी महिलाओं को सीट देगी? देखिए, जो उम्मीदवार, जो महिला शक्ति जहाँ पे भी मजबूत दिखाई देगी, अभय सिंह जी चौटाला उसको चुनावी मैदान में उतारेंगे। और न केवल लोकसभा बल्कि विधानसभा में भी हम अपनी माताओं बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार बना के इंडियन नेशनल लोकदल का राज बनाएंगे। और एक चीज़ और है, इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं में एक बात बड़ी अच्छी है कि जिस मर्जी को कैंडिडेट बनाएं, लेकिन वो चश्मे के निशान को देखते हैं, आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला को देखते हैं। 2-3 दिन पहले ही जजपा की तरफ से बयान आया कि राजस्थान में अभय सिंह चौटाला 3 जगह में रैली को संबोधित किया, तीनों जगह कैंडिडेट हार गई, इसको लेके आप क्या कहें? देखिए, मैं किसी के बयान के ऊपर तो नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर मैं कहूँगी तो उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ेगा कि जो झूठ की राजनीति करते हैं, अभय सिंह जी चौटाला उनके खिलाफ है। खुद के वोट नोटा से भी कम आए, इस बात को वो याद रखें। अभय सिंह जी जिसकी मदद के लिए गए, क्योंकि उनके ऊपर भी एक किसान नेता का कर्ज था, वो उन्हें उतारना बहुत ज़रूरी था। वो सच्चे से अपनों की मदद करना वो कभी नहीं भूलते, वो राजनीति नहीं खेलते, सबसे बड़ी बात ये है। और जो हरियाणा प्रदेश की बात अगर मैं करूं तो राजस्थान में तो वो इस बात को कह रहे हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश के नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ किया, 75% रोजगार देने की जो बात की, 5100 रुपये बुजुर्गों को पेंशन देने की बात की, उसका क्या? वो अपनी बातों, अपने झूठ को छुपाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। मैडम, इनेलो क्या इंडिया अलायंस का भी साथ देगी या फिर अलग से चुनाव लड़ेगी लोकसभा चुनाव? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल के आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया था जब फतेहाबाद में रैली थी। तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के आप सभी दलों का गठन करें ताकि एक अलायंस हो सके और हम ये जनता की जो लड़ाई है इसको लड़के, जो आज अघोषित इमरजेंसी है हमारे ऊपर, इससे जनता को छुटकारा दिला सके। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ये प्रार्थना की कि जी कांग्रेस को भी साथ मिला लें। तो चौटाला साहब ने कहा कि फिर आपको जो ठीक लगे, मैं जनता की आवाज़ के साथ हूँ। लेकिन आपने देखा कि कांग्रेस के लीडर्स ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ये जो लड़ाई है इसको सिरे नहीं चढ़ने दिया। उसका खामियाजा राजस्थान में इन्होंने भुगता। मैं ये कतई नहीं कहूँगी कि ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि थी। राजस्थान के चुनाव कांग्रेस का फेलियर साबित हुए। कांग्रेस अपने मिशन में फेल हुई। आपस की लड़ाई जो गुटबाजी है वो कांग्रेस को लेके बैठी। यही काम हरियाणा प्रदेश में भी होने वाला है। और यहाँ पे तो इंडियन नेशनल लोकदल से बड़ा, मैं कहती हूँ, वहाँ पे तो कोई उनके पास कोई चारा नहीं था, ऑप्शन नहीं था। लेकिन हरियाणा प्रदेश में आज इंडियन नेशनल लोकदल ऐसी पार्टी है जो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पे उतरी है। महेंद्रगढ़ आज़ादी से पहले का जिला है, लेकिन आज तक इसको जो हक मिलना चाहिए था जिला मुख्यालय का, वो नहीं मिल पाया। जजपा ने पिछली बार जब चुनाव लड़े थे तो इसकी घोषणा की थी कि वो अपने, जब उनकी सरकार बनेगी तो इसको जिला मुख्यालय का हक दिलाएगी। क्या इनेलो भी अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल करेगी? निश्चित रूप से, क्योंकि मैं तो यही कहूँगी, महेंद्रगढ़ के लोग क्रांतिकारी लोग हैं
और उनको अब ये समझ में आ चुका कि आज तक आपको सबने ठगा है, लेकिन असल में यदि कोई काम धरातल पे कर सकता है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। जैसे ही इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी, उनकी जो मांग है, जो उनका एक सम्मान है, वो हम रखेंगे और महेंद्रगढ़ को बिल्कुल मुख्यालय बनाने का काम करेंगे।